के कॉन्सेप्ट का यूज करके, लाइट का कॉन्सेप्ट का यूज करके जेईई मेंस में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बालक बना लिया जाता है इस टाइप से। इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करोगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखोगे, क्वेश्चन बना लोगे, इसमें ऑप्टिक्स का कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज होगा और स्ट्रेट लाइन चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा। सवाल में ये था कि अगर इक्वेशन जो है लाइन मिरर का, है ना, ऐसे समझा जाए कि मान लेते हैं कि बालक ये एक लाइन मिरर है ना, एक प्लेन मिरर जैसा है जो कि लीनियर है। इसका इक्वेशन जो है ना वो तुमको दिया है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इस प्लेन मिरर का बालक, इस प्लेन मिरर का जो है इक्वेशन तुमको दे दिया है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इस तरीके से बोला गया है कि एंड इंसिडेंट रे, मान लेते हैं कि ये वाला रे जो है ना यहाँ पे ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे है ये वाला। तो इंसिडेंट रे का जो इक्वेशन है ना वो तुमको दे दिया है 2x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से डेटा है तुम्हारे पास और बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन बता दो, रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन बता दो। क्वेश्चन बालक बहुत ही आसान होता है इस टाइप का, है ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना। इस तरीके से ऑप्शन है तुम्हारे पास। चलो अब बताते हैं मेरे भाई। देखो ये लाइन और ये लाइन इस पॉइंट पर मेरे भाई मीट कर रहा है, तो इस पॉइंट का यानी कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है ये वाला पॉइंट, इसका तुम कोऑर्डिनेट बता सकते हो। क्या करना होगा, इसके इक्वेशन और इसके इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, है ना। इसके इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाए। जैसे यहाँ से y का वैल्यू x आ रहा है, तो अगर इस इक्वेशन में y के प्लेस पर अगर हम लोग x पुट कर दे तो काम हो जाए, है ना। पुट कर देते हैं, जैसे ये 2x है प्लस y के प्लेस पर x पुट कर दिए क्योंकि दोनों बराबर है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू बालक 2 आ गया, x का वैल्यू आ गया 2/3, x का वैल्यू 2/3 आ गया। यानी कि इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 2/3 होगा। और सिंस x जो है y के बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो y भी हो जाएगा मेरे भाई 2/3। यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का जो कोऑर्डिनेट है वो अपने को मिल गया। अब सुनना, इस लाइन का इक्वेशन बताना है। अगर इस लाइन का स्लोप मालूम चल जाए किसी भी मेथड से, है ना, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसका इक्वेशन हम लोग बता सकते हैं। और इसका स्लोप निकालना बालक बहुत ही आसान है, तुम निकाल सकते हो, एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना। कॉन्सेप्ट लगाओ, एक बार दिमाग लगाओ, तुरंत निकाल लोगे। हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पर अगर हम लोग नॉर्मल डालें मेरे भाई, तो तुम जानते हो ऑप्टिक्स में, लाइट में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बालक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाता है। अगर ऐसा है तो तुम ये भी जानते हो कि जब ये इसके बराबर है तो बालक इस एंगल को इसके बराबर होना ही पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये वाला एंगल बालक θ1 है और ये वाला एंगल θ2 है, ऐसा मान लेते हैं। तो ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट के अनुसार θ1 इज इक्वल टू मेरे भाई θ2 हो जाएगा, θ1 इज इक्वल टू θ2 हो जाएगा, है ना। तुम ये भी जानते हो कि स्लोप का यूज करके एक फॉर्मूला जानते हो कि दो लाइन के बीच में जो एंगल है अगर उसका हम लोग tan ले लें, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग tan θ1 ले लें, जैसे अगर θ1 θ2 के बराबर था तो tan θ1 tan θ2 के बराबर होगा, ये भी बात है। और tan θ1 अगर स्लोप के फॉर्म में हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, स्लोप के फॉर्म में लिखे मेरे भाई, है ना। तो tan θ1 यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप यूज करके हम लोग tan θ1 लिख सकते हैं। तुम जानते हो दो लाइन के बीच का एंगल tan में हम लोग कैसे लिखते हैं, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला पढ़े होगे, है ना। इस फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, है ना, m1 m2। ये क्या था, ये एंगल बिटवीन टू लाइन tan के फॉर्म में था, ये तो तुम पढ़े होगे। अब देखो यहाँ पर हम यही कर रहे हैं कि tan θ1 के प्लेस पर क्या लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, tan θ1 के प्लेस पर इसका स्लोप, तो तुम देखो इसका स्लोप अगर तुम निकालो तो यार x के कोफिशिएंट का नेगेटिव यानी कि माइनस 1 यानी कि +1 हो गया बाई 1, यानी कि इसका स्लोप बालक 1 आ गया। और इसका स्लोप उसी तरीके से निकालो तो -2 आ जाएगा। इसका स्लोप बालक, लाइन से स्लोप तो बता ही सकते हो, -2 आ जाएगा। तो tan θ1 यानी कि ये दो लाइन के बीच का एंगल का tan लोगे तो क्या हो जाएगा बालक, 1 माइनस -2, है ना, 1 माइनस -2 बाई 1 प्लस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2, ये बात हो जाएगा, है ना। m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, ये तो तुम जानते ही होगे, इज इक्वल टू tan θ2। tan θ2 इस पर अगर tan लगाएं इस पर, है ना, और हमको यार इंटरेस्ट ये है कि हम इसका निकालना चाह रहे हैं स्लोप, इस लाइन का, रिफ्लेक्टेड रे का। तो रिफ्लेक्टेड रे जो है ना, इसका स्लोप अगर हम m मान लिए, इसका स्लोप मेरे भाई m मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस लाइन का स्लोप तो जान गए 1 है और इसका m है, तो tan θ2 की जगह पर लिख लेंगे 1 माइनस m बाई बालक
1 प्लस m1 इंटू m2 यानी कि m हो जाएगा, है ना, 1 इंटू m हो जाएगा। यहाँ तक तुमको बालक समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब बहुत ही आसान है, एक तुमको इक्वेशन मिला है और इसमें एक ही वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल का तो वैल्यू निकाला ही जा सकता है मेरे भाई। ये 3 हो गया और नीचे से आया तुम्हारे पास, देखो ऊपर में आ गया 3 और नीचे से आया 1 प्लस -2 यानी कि -1 इज इक्वल टू 1 माइनस m बाई 1 प्लस m मोड में, है ना। तो यहाँ से मेरे भाई ये तो पूरा का पूरा 3 बन गया, 3 इज इक्वल टू 1 माइनस m बाई 1 प्लस m, है ना। यहाँ से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, तुरंत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा बात आने वाला है। यहाँ से m का बालक 2 वैल्यू आएगा, लेकिन उसमें से एक को रिजेक्ट करना होगा हम लोगों को। क्यों रिजेक्ट करना होगा अभी हम तुरंत बताएंगे, ध्यान से सुनो। 3 है 1 माइनस m बाई 1 प्लस m, तो यहाँ से हम अपने को क्या डेटा मिलेगा, अगर इस मोड को हटाएंगे तो 1 माइनस m बाई 1 प्लस m जो है या तो मेरे भाई 3 होगा, या तो 1 माइनस m बाई 1 प्लस m जो है ये -3 होगा, यही डेटा मिलेगा ना। अब यहाँ से हम लोग बनाए, यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये इस साइड गया तो 3 प्लस 3m था, 1 माइनस m इज इक्वल टू 3 प्लस 3m मेरे भाई, ये इस साइड गया तो हो गया 4m और ये इस साइड आया तो मेरे भाई -2 हो गया, -2 हो गया। तो m का वैल्यू आ गया मेरे भाई -2, है ना, -1/2, -1/2 आ गया, m का वैल्यू 1 आ गया -1/2। यहाँ से जब तुम m का वैल्यू निकालोगे तो देखो ये इस साइड जाएगा और फिर इस साइड, तो देखो बना देते हैं यहाँ पर मेरे भाई 1 माइनस m इज इक्वल टू इस साइड गया तो -3m, है ना, ये इधर आया मेरे भाई, m का वैल्यू यहाँ से आ गया -2, सॉल्व करोगे तो m का वैल्यू आ जाएगा अपने पास -2। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा, अब ध्यान से मेरे भाई सुनना तुम, ये 2m का वैल्यू आया है, इसमें से कोई ना कोई एक रिजेक्ट करना होगा अपने को, कोई ना कोई एक रिजेक्ट करना होगा। क्यों रिजेक्ट करना होगा और कौन सा रिजेक्ट करना होगा, एक बार दिमाग लगा लेना, है ना। देखो मेरे भाई, इसका स्लोप हम देख रहे हैं कि -2 है, इंसिडेंट रे का स्लोप -2 है, रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप कभी भी -2 नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगा ना, अगर स्लोप इक्वल हो गया तो स्लोप इक्वल नहीं हो सकता है ना। इसका अगर -2 है तो इसका -2 कभी नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हम लोग रिजेक्ट कर दिए। तो फिर एक्सेप्ट किसको करेंगे मेरे भाई, इसको। तो अब तो तुम जानते हो कि एक पॉइंट तुमको मिल गया और इसका तुमको स्लोप मिल गया, तो इक्वेशन लिखना बड़ा ही आसान हो गया। क्या करोगे मेरे भाई, y -2/3 और x -2/3, x माइनस x1 y माइनस y1 हो गया मेरे भाई। और इसके बाद स्लोप लिख लेंगे, स्लोप किसको एक्सेप्ट किया, -1/2 को, है ना, -1/2 को। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, जल्दी से कर लिया जाए मेरे भाई। 3 ले लिए एलसीएम तो 3y -2 इज इक्वल टू, इधर से 3 ले लिए एलसीएम तो 3x -2 और 1/2 आ गया। यहाँ से 3 से 3 मेरे भाई कैंसिल हो गया, 2 इधर भेजे, है ना, 2 को इधर भेजे, 2 को इधर भेजे तो ये बन गया 6y -4, है ना। और यहाँ से आ गया -3x + 2 आ गया, इसको इधर लाएं तो ये बन गया 6y + 3x -6 इज इक्वल टू 0। और इसी को सॉल्व करोगे, 3 कॉमन लेकर के उधर भेज दिए, है ना, तो यहाँ से 2y + x और इसको उधर 2, ये आंसर आ गया। यानी कि मेरे भाई अपने पास आंसर जो है ये आ गया x + 2y = 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, x + 2y = 2। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी तुम अच्छे से समझ पाए होगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना, बहुत ही आसान वैसे क्वेश्चन था ये, है ना, लेकिन ऐसा पूछा जाता है। इससे रिलेटेड एक और बात पूछा जाता है, मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, है ना, मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, उसका वीडियो आने वाला है तुरंत। कि एक लाइन अपने को दिया है, इस लाइन का इक्वेशन दे देगा, इसको प्लेन मिरर की तरह ट्रीट करके पूछेगा कि मान लो यहाँ पर 1,2 है तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, तुरंत उस पर वीडियो आने वाला है। आई होप बालक ये चैनल तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफ़र को कहीं ना कहीं आसान बनाने में हेल्प जरूर कर रहा होगा। एक बार चैनल को जरूर विजिट करोगे, काफ़ी सारा कंटेंट तुम्हारे लिए अपलोडेड है जो तुम्हारे अपकमिंग जेईई मेंस के एग्जाम में हेल्प कर सकता है। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।